इस वीडियो में हम माध्य, उसके बाद माध्यक और उसके बाद बहुलक तीनों एक ही साथ निकालना सीखने वाले हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आज की इस वीडियो से 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब कि माध्य, माध्यक और बहुलक पे हर एक साल आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी 15 नंबर के। और बहुत सारे लड़कों को माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना नहीं आता, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हलवा तरीके से आपको बताएंगे, समझ सकते हो कि एकदम लुआ बताएंगे। केवल आपको उसको खाना है, कुछ नहीं करना है। और सारणी का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल नकल करना है। नकल कैसे करेंगे भाई? तो नकल केवल सारणी को देख के नकल करके अब बस यहाँ पर फॉर्मूला पर रख दोगे, आपका माध्य निकल आएगा। सेम उसी प्रकार से माध्यक निकल आएगा, सेम उसी प्रकार से बहुलक निकल आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो लगेगा कि अरे भाई इतना ज़्यादा आसान है माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना। बिल्कुल हाँ, इतना ही आसान है। तो जीके सर 42 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं सारणी का माध्य कैसे निकालते हैं। देखो भाई, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में वर्ग अंतराल दिया रहेगा और इसी प्रकार से बारंबारता दिया रहेगा। सेम देख लो, इस प्रकार से चलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ पर कुछ अलग संख्याएं दी रहेगी। मान लीजिए कि ये 0 से ना देकर 10 से भी 20 दे सकता है, 50 से भी 60, 60 से 70, मतलब कि ऐसे भी दे सकता है। और इस प्रकार से बारंबारता, यानी कि ये संख्या इसके बीच की संख्या कितनी बार आई है वो चीज़ यहाँ पर दी रहेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से वर्ग अंतराल बना लेना है। इसी सारणी का जो वर्ग अंतराल दिया है उसी को सेम इस प्रकार से लिख देना है, बारंबारता सेम इसी प्रकार से लिख देना है। तब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना शुरू कर देना है। देखिए, बारंबारता को हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है, एफ आई से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ठीक, वर्ग चिन्ह को डिनोट करते हैं किससे? एक्स आई से। ठीक, अब देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है और कैसे निकलता है। तो वर्ग चिन्ह ये होता है कि ये 0 और 10 दिया है ना, इसके बीच की संख्या होता है वर्ग चिन्ह। तो 0 10 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी भाई? तो 5 हो जाएगी। 5 यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद देखो 10 और 20 के बीच की संख्या क्या होगी? तो 20 10 30, 30 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इसके बीच की संख्या हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से 30 20 50, 50 के आधा कर दोगे तो इसके बीच की संख्या पता चल जाएगी 25। ठीक उसी प्रकार से 40 30 70, इसका हो जाएगा 35 और इसका हो जाएगा 45। बिल्कुल आसान है ना, इतना तुम कर लोगे, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम कर लोगे। अब इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर लिखना है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या होता है? देखो बहुत सारे लड़कों का डाउट था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बना रखा है काफ़ी शानदार तरीके से। तो देखो एफ आई एक्स आई में बहुत सारे लड़कों का डाउट था। तो एफ आई एक्स आई का मतलब होता है ये जो आपका दिख रहा है ये एफ आई है और ये जो आपका दिख रहा है ये एक्स आई है। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए एफ में एक्स आई से गुणा कर देते हैं। तो देखो क्या करना है, 5 में 5 का गुणा कर दोगे तो कितना होगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा 25, शानदार तरीके से। ठीक है ना। उसके बाद देखो 15 में 8 से गुणा करोगे तो 8 पछे 40 का शून्य, हासिल कितना हो जाएगा? 4। और 8 एकम 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखो 25 में 6 से करोगे तो 6 पचे 30 होता है, 30 का शून्य, हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो करने आएगा। अब देखो 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 का शून्य और यहाँ 2 और 4 तिहाई 12, 2 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। फिर देखो 7 पचे 35 का 5, हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा भाई? 31 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो 7 पचे 35 का 5, 7 चौक 28 3 31। अब देखो इतना हो गया। तो अब क्या करना है, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है और इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि आपका जो माध्य का फॉर्मूला होता है, आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता दे रहा हूँ। माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना, वो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा में होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि एफ आई एक्स आई का समेशन यानी कि जोड़, और सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई का जोड़। ठीक, तो देखो इसका जोड़ कर देंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 का शून्य, हासिल हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, 2 2 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15 हो जाएगा। 15 का 5 लिख देंगे, हासिल फिर से 1 चला जाएगा। 1 1 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 5 5 10 का शून्य, हासिल 1, 2 2 4, 5 4 9, 9 4 13। यहाँ पर इसको जोड़ दो भाई एक बार, तो 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा? 19, 19 4 कितना हो जाएगा? 23, 23 7 कितना हो जाएगा भाई? तो 23 7 हो जाएगा 30। एक बार फिर से जोड़ लिया जाए, 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा? 19, 19 4 कितना हो जाएगा? 23, 23 7 30 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर अभी मैंने बताया, माध्य को एक्स पर बार से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू हमने निकाला है 750 और सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमने कितना निकाला है भाई? तो हमने निकाला है 30। तो 30 लिख दो, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर कटाओ 3 से, 3 दून का 6
और 3 पचे 15, 25 बार में कट गया तो 25 हमारा राइट आंसर आ गया, माध्य बराबर। इसी प्रकार से तो करना है, काफ़ी ज़्यादा आसान है ना। स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो भाई, क्योंकि आपको बाद में देखने में काम लगेगा, तो फिर बार बार वीडियो थोड़े देखोगे, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक। अब ये तो हमने माध्य निकालना सीख लिया भाई। माध्यक कैसे निकालेंगे? देखो, माध्यक निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, माध्यिका भी कहते हैं। अब देखो, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले इसी प्रकार से आपको बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और जब भी आपको माध्यिका निकालना होगा तो एक चीज आपको निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। इसको ठीक से लिख देते हैं, संचयी बारंबारता। इसको हम डिनोट करते हैं CF से, यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब होता है, ठीक है। अब देखो, संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले इसी को सेम यहाँ पर लिख दो, ये 5 है तो 5 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको इसमें जोड़ के यहाँ पर लिखना होता है, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, तो 13 यहाँ पर लिख दो, ठीक है, 13। अब देखो यहाँ पर, अब इसको इसमें जोड़ के यहाँ पर लिख दो, तो 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 19 लिख दो। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 23, और इसको जोड़ दोगे तो कितना होगा, 26। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा ये एक्यूरेट आ रहा है? तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, इसको, तो इतना ही आना चाहिए, इतना तो करो। 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा, 19, 19 4 कितना हो जाएगा, 23, 23 3 26। तो ये n का वैल्यू आ गया 26। अब जैसे ही तुम्हें n का वैल्यू पता चल गया, 1 मिनट ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो हाँ देखो, जैसे ही n का वैल्यू पता चल गया, तो अब तुम्हें n/2 निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि देखो, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF, अपॉन में F होता है और इनटू में H होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो भाई, L का वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगा? तो देखो, सबसे बार ये कौन आया था, सबसे बार यही वाला आया था ना, तो यही वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? तो भाई बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, ठीक है ना, 20 से 30। तो 20 से 30 जब आपका बहुलक वर्ग निकल गया, तो इसी में निम्न सीमा जो होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को ही यहाँ पर फॉर्मूला में जो L लिखा था ना, उसी को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब छोटका सीमा। तो देखो यहाँ पर ये 20 से 30 है ना, तो 20 से 30 में छोटका सीमा क्या है, 20 है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। और देखो, इसमें एक फॉर्मूला में था H का मतलब होता है इनके बीच का गैप कितना है। तो भाई 20 और 30 के बीच का गैप कितना है, 10 है, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। और F का वैल्यू हमें पता चल ही गया था, यहाँ पर F का मान कितना, 6 पता चल गया था, तो F का मान कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, एक और चीज होता है इसमें CF, यानी कि संचयी बारंबारता। CF का भी वैल्यू निकालना होगा। तो जो ये 19 निकला है ना, इसके ठीक ऊपर वाला ही ये हमारा CF हो जाता है, यही वाला CF हो जाता है। सेम ठीक ऊपर वाला को ही CF कह देते हैं। तो देखो यहाँ पर CF 13 आ गया, तो 13 चुपचाप यहाँ पर लिख दिया जाए। अब फॉर्मूला लगाया जाए भाई। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो भाई, L का वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 लिख देंगे, प्लस n/2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 13 है, तो 13 लिख देंगे इसके जगह पर 13, माइनस CF का वैल्यू कितना है भाई, तो CF का वैल्यू 13 है, तो 13 इसके जगह पर भी लिख देंगे। F का वैल्यू कितना है भाई, तो F का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख देंगे, गुणे H का वैल्यू कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख देंगे शानदार तरीके से, ठीक है। अब देखो 20 यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा प्लस में, तो ये देखो ऊपर 2 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 13 में से 14 में से 11 जाएगा 3, और गुणा में कितना है, 10 है। अब देखो 20 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, 20 दहाँ के 20 हो जाएगा बटा में 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 20 3 60 प्लस 20 बटा में 3 कितना हो जाएगा, 80 बटा में 3। कटा दो भाई, 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6। 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है।